हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब देखेंगे इसका टाइप, 10वां टाइप है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 भाई। वृद्धि हो रही है तो ये क्या जुड़ जाएगा, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी 6, यानी कि 5 थी अब कितनी होगी 6। ये क्या आ गया, मूल्य। मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है। खपत इसका उल्टा हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगी 6 से 5, क्या हो जाएगी खपत 6 से 5, 6 से 5 हो जाएगी खपत। ये मूल्य है, ये खपत है, तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन, परसेंटेज। कितना है 1, डिफरेंस कितना 1 6 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3%। आया समझ में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोबारा समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। दोबारा समझने के लिए क्या करेंगे कि 20% की वृद्धि हो रही है भाई, 20% की वृद्धि हो रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। ये मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य। खपत उल्टा होगा इसका, तो क्या आ जाएगा 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाती 16 से 2/3%। आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि पेट्रोल का भाव में 14 से 2.7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। पिछला क्वेश्चन देखा था उसी जैसा है, सॉल्व करेंगे इसको। क्या है, 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वही निकालेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। आए समझ में। तो ये यहां पर भी वृद्धि हो रही है मूल्य में, तो 7 से क्या हो जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा। मूल्य इधर को चलता है और खपत इसका उल्टा होता है, या इधर से लिख लो या उल्टा करके लिख सकते हैं। ये मूल्य होता है प्राइस और ये खपत, तो कितना बढ़ रहा है 1/8। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी हो जाएगी, या इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटू 100 कर लेते हैं। काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 बार हो जाएगा और ये जाएगा 2 बार, यानी कि 25/2%। ये अपना आ गया, यानी कि 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 बराबर होती है 12 से 1/2%, ये होती है। पर ऑप्शंस में 25/2% दिया है तो अपन ने ये कर लिया। आया समझ में बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% है और 37% कम है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या, यानी कि ओवरऑल कितनी संख्या है 3, 1 2 और 3 संख्या। ओके, आए समझ में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% कम और 37% कम है, ठीक है। अगर तीसरी संख्या को अपन 100% मानते हैं तो ये कितनी कम हो जाएगी, 30% कम हो जाएगी, तो 100 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 70%। आए समझ में। और 30% और 37% कम है, पहली 30% और दूसरी 37%, तो 100 में से 37 घटाएं कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63। आया समझ में।
ये तीनों संख्याएं आ गई, पहली 70, दूसरी 63 और तीसरी 100। इसी से निकाला। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 7 और बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 7 बढ़ाएंगे तो ये 70 हो जाएगा दूसरी संख्या को पहली के बराबर। और 7 किस पे बढ़ रहा है? 63 पे, इंटू 100। कितना आएगा? 7 9 63 और 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 11.11%। यानी कि इसका ये भी आ जाएगा 100/9। ये भी हो जाता है 11 सही 1/9%। ये भी हो जाता है। और ऑप्शंस में क्या है कि ये फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन नंबर अपने क्या है? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर अपना। ओके बच्चों, समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याएं, एक संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। दूसरी संख्या और पहली संख्या को बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। सेम पिछले जैसे पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से है, कोई नया नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली संख्या कितनी है? 3, पहली, दूसरी और तीसरी है। 3 संख्या। अगर तीसरी को 100 मान लेंगे तो दो संख्याएं तीसरी की तुलना में 30% और 60% है। ये 30% कम है तो कितनी हो जाएगी? 70। फिर दूसरी कितनी हो जाएगी? 60% कम है तो ये कितनी हो जाएगी? 40। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने में, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या के बराबर करने में कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 30 जोड़ना पड़ेगा। और इसका परसेंटेज निकालना है तो बेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/40। ओके, अपॉन 100। इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, 100 निकालना है। ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये कितनी आ जाएगा? 25 जाएगा। और ये कितना आ जाएगा अपना? 25 या 75। ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि 75% दूसरी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, तब वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64। यानी कि इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन नंबर है और वैसे कितना है? 64 है। जो अपनी परसेंटेज की सीरीज चल रही है अभी हम उसमें 64वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मैदान की वर्तमान कीमत 729,000 है, 72,900 रुपए है और एक आदमी इस पर 13,31,000 रुपए लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है और इमारत की कीमत प्रति वर्ष 10% घट रही है। तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात मैदान और बनी हुई इमारतों की कीमत बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते कैसे करते हैं। क्या कह रहे हैं कि 10% बढ़ रही है, यानी कि अपन देखते हैं कि मैदान की कीमत 10% बढ़ रही है। अगर मैदान की कीमत 10% बढ़ रही है तो 10 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है मैदान की। ठीक है, आया समझ में? ये मैं कैसे डायरेक्ट लिख लेता हूं तो समझिए, 10% बढ़ रही है तो 10 से कितनी हो रही है? 11। और क्या है? ये मैदान की। और इमारत की कीमत 10% घट रही है, 10% घट रही है, यानी कि 10 से कितनी हो रही है? 9। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये इमारत की कीमत, ये मैदान की कीमत बढ़ रही है, इमारत की घट रही है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात मैदान और इमारत की कीमत बराबर होगी। अब मैदान की कीमत देखते हैं कितनी है? 729 और 00। ये कितना है? 1331 और 00। आया समझ में? जो 729 है
इसका क्या है कि इसको रेशो में देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 729 किसका क्यूब होता है, इसका क्यूब करेंगे, और ये भी क्यूब दिख रहा है। इसका क्या है, ये 9 का है और ये कितने का है, 11। ये 9 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो ये कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, यानी कि क्यूब है तो 3 वर्षों में ये बराबर हो जाएगी, यानी कि ये 11 का क्यूब हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया। और ये क्या है, 3 वर्ष इसका राइट आंसर। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है, यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 8 मीटर, तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये है अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, वृद्धि में कितनी हो रही है, 1/8, 1/8 फ्रैक्शन दिया है इसका, तो कितनी बढ़ रही है, 8 से 9 बढ़ रही है प्रति वर्ष। कितनी बार, 2 वर्ष बाद पूछी है, तो 2 वर्ष बढ़ा लें। ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 81, इनका डिफरेंट कितना आ जाएगा 17, किस पे 64 पे, इंटू कितना आ जाएगा, क्या है इंटू किसका करेंगे, टोटल का। ये क्या, अब इस पेड़ की ऊंचाई कितनी 8 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई, तो 8 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 68 64, और 17 में 8 दूनी 16, पॉइंट लगेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.12 मीटर। यानी कि इसकी 2 साल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2.12 मीटर ये बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 11 स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है अपन को 66। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाए, चौड़ाई में 40% की कमी की जाए, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कमी होगा। ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो कमी हो रही है तो कितनी हो रही है 5 से 4 हो जाएगा। आया समझ में। फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में 40% की कमी, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, तो ये 5 से कमी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी 3, ये 2 घट जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 घट गया। आया समझ में। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 12 और 5 25, कितनी घट रही है भाई 13 घट रही है। डिफरेंट कितने का 13 का, किस पे 25 पे, इंटू 100, 25 चौक 100 और 13 चौक 52, यानी कि टोटल इसके क्षेत्रफल में कितनी 52% की कमी आई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि 10% की कमी कर रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है नहीं। ओके, अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है बच्चों आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ओके, यानी कि इसकी त्रिज्या में कमी कर रही है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है स्क्वायर दिया है, यानी कि इसको अपन 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे 2 बार, यानी कि 10 से कितनी हो रही है 9 हो रहा है, ये तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं या 2 बार लिख लेते हैं, एक ही बात है कि नहीं। चाहे 2 बार लिख लो या स्क्वायर कर लो, क्योंकि पाई तो दोनों साइड कट जाएगा, अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो दोनों साइड पाई की वैल्यू इक्वल रहेगी, इधर भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 100, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 19 का। 19 का कितना बेस वैल्यू कितनी है 100 बेस वैल्यू है, तो 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा अपना 19%। ओके, अब ये पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, ये डबल क्यों लिखा था 2 बार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है मल्टीप्लाई होती है,
क्या फॉर्मूला रहता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई, इसीलिए यहां पर गुणा करते हैं। इसीलिए यहाँ त्रिज्या में कमी हो रही है, तो त्रिज्या क्या है इसमें? स्क्वायर में रहती है, पाई पाई कट जाएगा और इसमें तभी इसका क्या करते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मालूम है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का फॉर्मूला है। ओके, अब क्या कह रहा है कि आधार में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 हो रही है। आया समझ में? अब क्या कह रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई में 20% की कमी, 20% की कमी, ये भी मल्टीप्लाई में ही है ना दोनों, तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? 20% की कमी, 1/2 दोनों साइड कट जाएगा। 20% की कमी कह रहा है तो 20% की 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कमी होगी तो 5 से 4, क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई? क्या हो जाएगा? 11 चौक 44 और 10 पंजे 50। आए समझ में? डिफरेंट कितना है? 6 का, किस पे? 50 पे, इंटू 100 करेंगे तो 50 दूनी 100 और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12%। ये इसका राइट आंसर क्या है? 12%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रतिशत, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये 6a², क्या होता है? 6a²। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन? a² है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आओगे 1/2 सर जी, तो 2 से कितनी हो रही है वृद्धि? 3, फिर 2 से कितनी हो रही है? 3, यानी कि यहाँ जो a² है गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4, डिफरेंट कितने का? 5 का, डिफरेंट 5 का, 4 से इंटू 100, 4 से घटाएगा कितना? 25, कितना आ जाएगा? 125%। आया समझ में? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी कितने हो जाएगी इसकी राइट आंसर? 125% आंसर आ जाएगा। आया समझ में बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर जो त्रिज्या दी है वो क्यू में दी है, क्या दी है? पाई आर क्यू दी है, यानी कि अब जो फ्रैक्शन वैल्यू अपन लेंगे उसका क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या उसका क्यूब कर देंगे, बात एक ही है। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? 10% बढ़ा रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, बढ़ेगा कितना? 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है भाई? कहोगे आप 1000। 11 का कितना होता है कि भाई 1331। ये क्यूब आपको याद होना चाहिए। आया समझ में? कितना होता है? 1331। डिफरेंट कितना हो जाएगा? 331 का, किस पे? 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये पॉइंट है तो ये जाके ये 10 है तो भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 33.1। एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आया बच्चे समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जैसी भाषा है उस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाएगा जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाए? ठीक है, ये शुरू में जो क्वेश्चन था उस जैसा है।
50%, 1/2, यानी कि 2 से कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ जाएगी, ये लंबाई। अब चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगी, उल्टी, यानी कि 3/2। इसका क्षेत्रफल देख लेंगे, 6, यानी कि क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौड़ाई में क्या होगी कि कमी, कमी कितने परसेंट पूछा गया है, तो 3 से 2 हो गई है, तो 1 डिफरेंट 1 का है, और कितना 3 का है, तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज वैल्यू सॉरी, 33.33%। आया समझ में बच्चों, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देख लेते हैं क्या होती है। जैसे कि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x प्लस 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ प्लस होगा, अगर घटाया जा रहा होगा तो माइनस होगा, तो इस पे वैल्यू रख देंगे 50, 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100। आया समझ में, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कम 5, और 5 की 15, इसका करेंगे 100/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 33, सही 1/3 भी आंसर। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आया बच्चे समझ में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, आज के लिए इतना। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप सपोर्ट करें, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।